जिसमें पुलिस की बर्बरता से हमारा एक साथी इस लड़ाई में बलिदान दे दिया कि डॉक्टर रामाशीष की असली श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जब इस देश में पूरी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और सरकार जो हमें 18% दे रही है, यूपीएस में कह रही है, वो सरकार को नहीं देना पड़ेगा, हम ही से बल्कि ले रही है। तो ये निजीकरण नासूर है निम्न और मध्य वर्ग के लिए। इसके खिलाफ अटेवा पिछले 23 में 18,000 किलोमीटर की यात्रा 33 दिन लगातार चल के किया था। जो सपना रामाशीष जी का देखा हुआ है, उस सपने को हम कैसे पूरा करें, अटेवा कैसे पूरा करें, इसी में दिन रात हम लोग चिंतन मंथन करते रहते हैं। तो इसलिए सरकार का तो बहुत बड़ा फायदा होगा अगर सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर देती है। अभी क्योंकि सरकार जो यूपीएस की गाइडलाइन है वो अभी सुबुहाट मीडिया के माध्यम से आ रहा है, अभी सरकार तरफ से कोई गजट नहीं आया। तो सरकार जब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, इसलिए यूपीएस और एनपीएस पे जोर दे रही है। यूपीएस अगर लागू होगा इस देश में तो अटेवा एनएम ओपीएस उससे होगी, लोग पूरी तरह विरोध करेंगे। तो ये पूंजीपतियों ने ऐसी व्यवस्था बना के दी है कि माननीय लोग हमारे समझ नहीं पा रहे उस बात को कि अगर यूपीएस लागू तो राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ेगा। क्यों भाई, क्यों अपना वित्तीय भार बढ़ाना चाहते हैं? और संकल्प लें कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली रामाशीष का सपना पूरा नहीं हो जाता, हम अटेवा एनएम ओपीएस के साथ अपने सहयोगियों के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। 7 दिसंबर 2016 का वो दिन था जब पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी कर्मचारी राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान पे एक कर्मचारी शिक्षक की जो है लाठीचार्ज के दौरान वो शहीद हो जाते हैं। और ये दिन बेहद ही खास है सभी ओपीएस कर्मचारियों के लिए। आज 7 दिसंबर 2024 है और आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। इसी मौके पर अटेवा और एनएम ओपीएस ने हर एक राज्य में या यूँ कहे हर एक जगह पे उनके लिए पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा है, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। और इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में विजय कुमार बंधु हैं जो कि एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है इन सारी चीज़ों पे। सर, 7 दिसंबर 2016 बेहद ही खास दिन है या यूँ कहे बहुत ही मार्मिक दिन है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आप लोगों की एक लंबी लड़ाई रही है। 2016 से लड़ाई लगातार चली आ रही है, अब 2024 आ गया, आप लोग लगातार इस विषय पे लड़ाई कर रहे हैं और इसी दौरान कर्मचारी शिक्षक की जो है वो शहीद भी हो जाते हैं। और आज आप लोगों ने उन्हीं के लिए पुण्यतिथि का यूँ कहें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपने सभी साथियों को? देखिए, 7 दिसंबर 2016 हम ही नहीं पूरे देश के कर्मचारियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जिसमें पुलिस की बर्बरता से हमारा एक साथी इस लड़ाई में बलिदान दे दिया। और हम लोग प्रतिवर्ष उन्हीं की याद में हर बार 7 दिसंबर को उनकी श्रद्धांजलि सभा और संकल्प दिवस, पेंशन बहाली संकल्प दिवस हम लोग मनाते हैं। और आज ये पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर हो रहा है। इवन देन तमाम प्रदेश के बाहर भी तमाम सारे लोग जो उनके शुभचिंतक हैं वो भी अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम लोग इस दिन ये संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर रामाशीष की असली श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जब इस देश में पूरी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और इसीलिए अटेवा एनएम ओपीएस उसके सहयोगी संगठन लगातार देख रहे हैं, आंदोलन की धार देते हैं। अभी 26 सितंबर को आपने देखा था नज़ारा, पूरे देश के अंदर हुआ था। और हमारा प्रयास भी रहता है कि हम जो सपना रामाशीष जी का देखा हुआ है, उस सपने को हम कैसे पूरा करें, अटेवा कैसे पूरा करें, इसी में दिन रात हम लोग चिंतन मंथन करते रहते हैं। और हमारे साथियों का ये संकल्प है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक इस अभियान को रुकने नहीं देना है। जी विजय बंधु जी, इसी के साथ 15 दिसंबर आप लोगों के बेहद खास दिन होने वाला था। कहा जाता है इस दिन महाधिवेशन रखा जाएगा, तो महाधिवेशन के क्या कुछ अपडेट्स हैं? क्योंकि ये भी खबरें निकल कर सामने आई कि शायद अधिवेशन को आगे पीछे किया जाना है। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया है कि उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और जो डेट आगे तय हो जाएगी उसको बता दिया जाएगा। देखिए, अभी हमारे सामने क्योंकि 7 दिसंबर महत्वपूर्ण था, इसको हमें करना ही करना था। और अभी क्योंकि सरकार जो यूपीएस की गाइडलाइन है वो अभी सुबुहाट मीडिया के माध्यम से आ रहा है, अभी सरकार तरफ से कोई गजट नहीं आया। हम लोग उसको चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे आएगा। अगर वो आ जाता गजट तो हमारे लिए चीज़ों का आसान कि हमको किस लेवल पे किस तरह का हमें अप्रोच करना है, किस तरह का विरोध करना है। और इसी थोड़ा सा हम लोग इंतजार में हैं। और जैसे वो गजट आता है या हमें उस पर जानकारी मिलती है, यूपीएस अगर लागू होगा इस देश में तो अटेवा एनएम ओपीएस उससे होगी, लोग पूरी तरह विरोध करेंगे और पूरे देश में विरोध होगा। क्योंकि यूपीएस को एक व्यक्ति भी स्वीकार करने तैयार नहीं। अभी आपने रेल का चुनाव देखा होगा, रेल के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि हमें यूपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए, और इसी पर मतदान हुआ है। तो निश्चित रूप से जो यूपीएस और एनपीएस को लेकर आक्रोश है, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग इस लड़ाई को आगे जीतेंगे।
जितने भी एनएमओपीएस के राज्य के संगठन है, सब कहीं अटल टीवी लगातार कवरेज कर रहा है। और ऐसे में कल हमारी बातचीत हुई थी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धरीवाल जी से, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो यूपीएस है, एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर यूपीएस लागू होता है तो इससे जो राज्य है उसके वित्तीय भार बढ़ेंगे। देखिए, अभी यूपीएस की जो मीडिया की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया, मीडिया ने कहा, हमने नहीं कह रहे हैं, कि अगर यूपीएस लागू तो राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ेगा। क्यों भाई, क्यों आप अपना वित्तीय भार बढ़ाना चाहते हैं? हमें वही पुरानी कम वाली बेकार वाली दे दीजिए, आप अपना वित्तीय भार क्यों बढ़ा रहे हो? तो अब और आप ही की जो एजेंसी कह रही है कि वित्तीय भार बढ़ेगा, तो राज्यों के वैसे भी खस्ता हाल है, तो वित्तीय भार मत बढ़ाइए, पुरानी पेंशन दीजिए, न राज्य उसमें प्रभावित होगा, न कर्मचारी प्रभावित होगा, राज्य भी खुशहाल और हम भी खुशहाल। आप अपने सभी साथी कर्मचारियों को आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और हर एक राज्य से अटल टीवी की टीम ने बातचीत की तो सब कोई कह रहा था कि ये दिन बहुत ही खास है और ये लड़ाई हमेशा ही चलती रहेगी जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। देखिए, अपने साथियों पर आज रामाशीष की 8वीं पुण्यतिथि पर इतने कहेंगे कि एक अपने मन में, अपने दिल से, स्वयं से एक संकल्प लें और संकल्प लें कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली, रामाशीष का सपना पूरा नहीं हो जाता, हम अटेवा एनएमओपीएस के साथ, अपने सहयोगियों के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। जो भी परिस्थितियां आएंगी, जो भी अच्छा बुरा होगा, जो भी पीड़ा सहनी होगी, सहेंगे, लेकिन सपने को हम पूरा करेंगे। इसका संकल्प आप अपने आप से लीजिए और डॉक्टर रामाशीष की वो चित्र, उनका जो वो है, उसको सामने रखते हुए अपने आप से सवाल करिए और अपने आप से प्रतिज्ञा लीजिए और इस आंदोलन को बढ़ाइए। और इसी के साथ एक बात जरूर कहूँगा, जो पुरानी पेंशन लड़ाई है वो भी निजीकरण का पार्ट है, क्योंकि पहली जो निजीकरण हुआ, सरकारी पेंशन मिलती थी, प्राइवेट हो गई निजीकरण। और निजीकरण, अगर एनपीएस इतनी बड़ी भूत है तो निजीकरण उससे बड़ा। और अभी आप लगातार देख रहे हैं बिजली का, रोडवेज का, तमाम विभागों संस्थाओं का, तो ये निजीकरण नासूर है निम्न और मध्य वर्ग के लिए। इसके खिलाफ अटेवा पिछले 23 में 18,000 किलोमीटर की यात्रा 33 दिन लगातार चल के किया था। और निजीकरण खिलाफ अभी कल बिजली विभाग का था, मैं उस बैठक में गया। बिजली विभाग के अगर लोग, जनता को पता चल जाए कि जनता के साथ ये सरकार कितना बड़ा धोखा करे, तो जनता उतरेगी इस मैदान में। और मैं कहता हूँ सारे संघों को निवेदन करूँगा, निजीकरण और एनपीएस के खिलाफ आप लोग साथ दीजिए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ है महामंत्री अशोक जी, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी क्या राय इन सारी चीज़ों पे। अशोक जी, कल ही एक रिपोर्ट आती जिसमें ये कहा जाता है कि जो यूपीएस है, अगर वो लागू होता है तो इससे राज्य पे वित्तीय भार बढ़ेगा। तो इसमें कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर ओपीएस लागू होती है तो सरकार का भी इससे फायदा है और कर्मचारियों का भी इससे फायदा है। बिल्कुल, अगर ओपीएस लागू होती है तो अगर मान लीजिए हम 30 साल तक नौकरी करेंगे तो 10% हम अपने वेतन का जीपीएफ में डालेंगे और सरकार जो हमें 18% दे रही है, यूपीएस में कह रही है, वो सरकार को नहीं देना पड़ेगा, हम ही से बल्कि ले रही है। और जनरली कर्मचारी अपने बुढ़ापे के लिए वो जीपीएफ रखता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें 8-8.5% होता है, तो उसको कर्मचारी रखता है बुढ़ापे के लिए, अपने किसी मौके के लिए। तो इसलिए सरकार का तो बहुत बड़ा फायदा होगा अगर सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर देती है, क्योंकि सरकार जो हर महीने 18.5% दे रही, वो नहीं देना पड़ेगा और जो हमारा पैसा वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार की मंशा हम लोग देख रहे हैं अभी तक, आने वाले समय से कि सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है, तो सरकार जब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, इसलिए यूपीएस और एनपीएस पे जोर दे रही है। अभी यूपीएस का जो शासनादेश नहीं आया है, अगर शासनादेश आ जाता है तो उसको हम लोग देखेंगे कि आगे की लड़ाई हम किस तरह लड़ेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन होना बहुत ही गलत है। हर जगह पे जितने भी सरकारी संस्थान है, कोई भी दुर्घटना हो रही है आजकल, हर एक जगह आप देख लो प्राइवेटाइजेशन नासूर बनता चला जा रहा है। लेकिन इससे तो पूंजीपतियों का ही फायदा हो रहा है ना। तो ये पूंजीपतियों ने ऐसी व्यवस्था बना के दी है कि माननीय लोग हमारे समझ नहीं पा रहे उस बात को, और पूंजीपतियों का फायदा देने के लिए ये सरकारें हर एक चीज़ प्राइवेटाइजेशन करते जा रही हैं। मान लीजिए सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, 2020 की तरह फिर कभी कोविड आएगा तो कहाँ मिलेगा सरकारी कर्मचारी, कहाँ आएगा सरकारी कर्मचारी? यही सरकारी कर्मचारी है, सरकार की जितनी नीतियां हैं सबको चलवा रहा है, चाहे वो पल्स पोलियो हो, चाहे टीकाकरण अभियान हो, चाहे रोडवेज की सेवा ले लो, चाहे रेल की सेवा ले लो, चाहे जेल की सेवा ले लो, चाहे अस्पताल की सेवा ले लो। प्राइवेटाइजेशन का तो माहौल आपने देख लिया। एमपी साहब के लड़के को बेड नहीं मिला था, पीजीआई में गुजर गया। बहराइच में
विधायक जी की भाभी को प्राइवेट के लोग रात भर बीगो नहीं लगा पाए, एक्सपायर हो गई। और रोज प्राइवेटाइजेशन का हाल आप देख रही हैं। एक जिंदा कर्मचारी को देवरिया मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया था। तो प्राइवेटाइजेशन में कितना हम बताएं आपको क्या क्या। आपको ये भी याद होगा केजीएमसी में 5 लाख की दवा जिस दिन चोरी हुई उस दिन कर्मचारी पकड़ा गया, वही प्राइवेट था। तो जिस दिन पकड़ा गया उस दिन 5 लाख की थी, पिछले 7 साल से नौकरी कर रहा था, क्या हुआ होगा। प्राइवेटाइजेशन तो हमारे देश में आम जनता के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए नासूर का काम कर रहा है। ये बहुत ही गंदा काम है, इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। आज डॉक्टर रामाशीष सिंह की 8वीं पुण्यतिथि और कर्मचारियों ने ये संकल्प लिया है कि ओपीएस जब तक बहाल नहीं हो जाती है तब तक ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा और बहुत जल्द ही पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं टीवी।